जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे आदर्शवाद के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषा, आदर्शवादी दर्शन, आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत और आदर्शवाद शिक्षा का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने प्रकृतिवाद के बारे में विस्तार से 2 वीडियो अपलोड किए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पड़ा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषा। दोस्तों, आदर्शवाद शब्द आंग्ल भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई है, जिसका आशय है अंतिम सत्ता वास्तविक विचारों या विचारवाद में है। उचित और सही शब्द आइडिया इज्म ही है, किंतु उच्चारण की सुविधा अनुसार इसमें एल को जोड़ दिया गया है। आदर्शवादी धारणा के अनुसार आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक महान है, क्योंकि यह जगत ही सत्य है, जबकि भौतिक जगत नाशवान व असत्य है। दोस्तों, आदर्शवादी धारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो आध्यात्मिक जगत है वही क्या है, सत्य है, क्योंकि जो भौतिक जगत है वह नाशवान और असत्य है। आध्यात्मिक जिसके मूल में विचार है से ज्ञान के मन तथा आत्मा का ज्ञान होता है। पैट्रिक के अनुसार भौतिकवाद संसार का पदार्थ में देखता है। जो भौतिकवाद होता है उस संसार का आधार जो होता है वो पदार्थ में देखता है, लेकिन जो आदर्शवाद होता है इस संसार का आधार मन में देखता है। कहने का आशय है कि भौतिकवाद पदार्थवाद को मन से पहले की वस्तु मानता है, जबकि आदर्शवाद को पदार्थ से पहले की वस्तु मानता है। जे.एस. राय के अनुसार, तो दोस्तों जे.एस. राय के अनुसार आदर्शवाद की परिभाषा क्या है, तो आदर्शवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप है, परंतु सबका आधारभूत तत्व यही है कि संसार का उत्पादन कारण मन और आत्मा है, कि वास्तविक स्वरूप मानसिक स्वरूप का है। डी.एन. दत्ता के अनुसार आदर्शवादी वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। ये कहते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांत वह है जो कि अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है, अध्यात्म के बारे में मानता है, वस्तु को नहीं। आदर्शवादी जीवन, दोस्तों आदर्शवादी दर्शन में विचारों को ही सत्य माना गया है। इस विचार से प्लेटो ने भी अपनी सहमति व्यक्त की है। आदर्शवाद का उद्गम स्वयं मानव प्रकृति में है। अध्यात्म शास्त्रीय दृष्टि से यह आध्यात्मवाद है, अर्थात इसके अनुसार विश्व में परम वस्तु की प्रकृति आध्यात्मिक है। जो भी दोस्तों वस्तु है वो क्या है, आध्यात्मिक है। आदर्शवादी दर्शन को कुछ मूल तत्वों में विभक्त किया गया है, जिनका अध्ययन निम्नलिखित प्रकार से प्रकट किया गया है, जो कि दोस्तों है आदर्शवाद का तत्व मीमांसा, आदर्शवाद का ज्ञान मीमांसा, आदर्शवाद का तर्क मीमांसा और आदर्शवाद का मूल्य मीमांसा। तो दोस्तों पहले हम आदर्शवाद का तत्व मीमांसा अध्ययन करते हैं, मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म। तो दोस्तों महान दार्शनिक प्लेटो ने ब्रह्मांड को 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो मानते हो विचार जगत। तो दोस्तों विचार जगत क्या है, प्लेटो विचारों को अनादि अनंत एवं अपरिवर्तनशील मानते थे। उनका मानना था कि विचारों में दैवी एवं नैतिक अवस्था का वास होता है, इन्हीं की सहायता से ईश्वर इस संसार का निर्माण करता है। प्लेटो ने आत्मा को ईश्वर माना है। प्लेटो ने किसको ईश्वर माना है, तो आत्मा को ईश्वर माना है। उनका मानना था कि आत्मा जन्म लेने से पूर्व विचारों के संचार में भ्रमण करती है एवं यहाँ आने के उपरांत भी वह विचारों के संसार में जाने के लिए उत्सुक रहती है। तो दोस्तों जो था आपका ब्रह्मांड को 2 भाग में विभाजित किया गया था प्लेटो के द्वारा। एक विचार जगत था, एक वस्तु जगत। तो वस्तु जगत क्या होता है, महान दार्शनिक लाइबेनिज इस जगत के प्रत्येक पदार्थ में एक स्वतंत्र आध्यात्मिक तत्व चीर बिंदुओं की सत्ता स्वीकार करते थे। दोस्तों जो महान दार्शनिक लाइबेनिज थे, ये कहते थे कि इस जगत के प्रत्येक पदार्थ में एक स्वतंत्र आध्यात्मिक तत्व होता है, जिसको यह विश्वास करते थे, जिसको यह मानते थे। उनका मानना था कि वस्तु जगत विविध चीर बिंदुओं का योग है। वहीं दूसरी तरफ बर्कले का मत है कि आत्मा जो होता है, आत्मा के कारण हमें वस्तु की प्रतीति होती है। मतलब यदि कोई वस्तु हमें दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हम जान रहे हैं, तो किसके कारण हो रहा है, आत्मा के कारण हो रहा है।
वस्तु का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता। दोस्तों, वस्तु का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता। इन सबके विपरीत हीगल जो कि द्वैतावादी थे, और द्वैतावादी में क्या होता है, जो कि प्रकृति को भी मानता है और आध्यात्म को भी मानता है, मतलब वस्तु को भी मानता है और आध्यात्म को भी मानता है। तो दोस्तों, इन सबके विपरीत हीगल द्वैतवादी है, अर्थात दोनों को स्वीकारते हैं। दोस्तों, ये दोनों को स्वीकारते थे, और आत्म जिसको कि ये मैटर, आत्म और मैटर, ठीक है, दोनों को ही एक अलग सत्ता के रूप में स्वीकारा है। ये पदार्थ को भी मानते हैं और आत्मा को भी मानते थे कि आत्मा का चरम रूप परम सत्ता है। आत्मा का चरम रूप क्या है, परम सत्ता है, एवं परमात्मा ही वस्तु जगत का निर्माण करता है। अतः हीगल की विचारधारा को निरपेक्ष आदर्शवादी विचारधारा को एवं हीगल का वस्तुमत है संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, हीगल के विचारधारा को निरपेक्ष आदर्शवादी विचारधारा की संज्ञा दी जाती है। आदर्शवाद की तत्व मीमांसा की प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों, इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है, जैसे कि आदर्शवादी विचार तथा आत्मा को सत्य मानते थे। आदर्शवादी जो थे, विचार तथा आत्मा को सत्य मानते थे। आत्मा शरीर का जीवन है, इसमें आध्यात्मिक स्व को प्रधानता देते हैं। आदर्शवादी आत्मा को निरपेक्ष मानते हैं। आदर्शवादी आत्मा को अनुभूति का विषय मानते हैं। इसमें सत्य की प्रकृति आंतरिक होती है, इसमें जो सत्य की प्रकृति होती है वो आंतरिक होता है। आदर्शवाद को बुद्धिवाद दर्शन एवं आध्यात्मकवादी दर्शन भी कहा जाता है। आदर्शवादी का सत्य सुनिश्चित तथा सार्वभौमिक होता है। आदर्शवादी का जो सत्य होता है सुनिश्चित तथा सार्वभौमिक होता है। आदर्शवाद की तत्व मीमांसा का वर्गीकरण मीमांसा के 3 रूपों में माना गया है, जो कि दोस्तों है एकेश्वरवाद, द्वैतवाद और अनेकेश्वरवाद। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि एकेश्वर, द्वैतेश्वर एंड द्वैतवाद और अनेकेश्वरवाद क्या है। तो एकेश्वरवाद होता है जिसे कि मोनिज्म कहते हैं। तो एकेश्वरवाद के अनुसार सत्य एक है, सत्य सिर्फ एक है, उसी एक को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त किया जाता है। एकेश्वरवाद भी 2 प्रकार का होता है। प्रथम वह जो पदार्थ या प्रकृति को सत्य मानता है, जिसे प्रकृतिवाद की संज्ञा दी जाती है। द्वितीय वह जो ईश्वर को सत्य मानता है, इसे आदर्शवाद की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, एकेश्वरवाद को हम फिर से देखते हैं कि एकेश्वरवादियों के अनुसार सत्य सिर्फ एक है और उसी एक सत्य को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त किया जाता है। एकेश्वरवाद भी 2 प्रकार का होता है। प्रथम वह जो पदार्थ या प्रकृति को सत्य मानता है, जिसे प्रकृतिवाद की संज्ञा दी जाती है, और द्वितीय वह जो ईश्वर को सत्य मानता है। द्वैतवाद, तो इस संसार में 2 प्रकार के द्वैतों को मान्यता दी जाती है। प्रथम प्रकृति या पदार्थ एवं द्वितीय चेतना या ईश्वर। इन दोनों ही सत्ताओं को मानने वाले को द्वैतवादी कहा जाता है। अनेकेश्वरवाद, जिसे कि प्लूरालिज्म कहा जाता है, प्रकृति, पदार्थ, द्रव्य, चेतना, ईश्वर एवं निरपेक्ष सत्य अनेक प्रकार के सत्य इसमें सम्मिलित हैं और इस संसार में मनुष्य को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। इस अनुभव के साथ साथ उपादेयता की महत्व भी दिया जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा। तो दोस्तों, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा क्या है? तो आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है, तत्व मीमांसा का नहीं। इसमें ज्ञान का विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है। सुकरात का मानना है कि यथार्थ ज्ञान बौद्धिक ही होता है। जो यथार्थ मतलब सच ज्ञान होता है वो बौद्धिक ही होता है। अवधारणाओं के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही वास्तविक ज्ञान है और अवधारणाएं बौद्धिक होती हैं। आदर्शवाद की मूल मीमांसा। तो दोस्तों, शिव क्या है, इसके विषय में आदर्शवादियों का कहना है कि सद जीवन को ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करके ही व्यतीत किया जा सकता है। सुंदर क्या है, आदर्शवादी इसका उत्तर भी निरपेक्ष सत्ता के दृष्टिकोण से देते हैं। उनका मानना है कि निरपेक्ष सत्ता जो है सुंदरतम है। इस संसार में जो कुछ भी सुंदर है वह उसका अंश मात्र है। अंश के माध्यम से हम निरपेक्ष सत्ता को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आदर्शवाद की तर्क मीमांसा। तो दोस्तों, आदर्शवाद के अंतर्गत औपचारिक तत्वों को विशेष महत्व दिया गया है।
क्योंकि इसमें मन को प्रमुख रूप से सत्य माना जाता है। जेई क्रीटन ने भौतिक तर्क मीमांसा में सामाजिक अनुभवों को महत्व दिया है। इसको भौतिक तर्क की भी संज्ञा दी गई है। क्रीटन दोनों प्रकार के चिंतन को समान मानता है। क्रीटन जो होता है दोनों प्रकार के चिंतन को समान मानता है। उसका कहना है कि हमारा चिंतन आगमन से आरंभ होता है एवं निगमन की ओर बढ़ता है, जिससे हम सामान्यीकरण कहते हैं। वस्तुओं के गुण का बोध भी आगमन चिंतन से संबंधित है। निगमन चिंतन द्वारा पदार्थ की वैधता एवं का आकलन भी करते हैं, जिसके अंतर्गत न्यायगत चिंतन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आगे वाली वीडियो में हम आदर्शवाद का प्रमुख सिद्धांत और शिक्षा में क्या आदर्शवाद का योगदान है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।